नमस्कार। प्रेरणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे व्याकरण में शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में कल हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में जाना था, उनके उदाहरणों के द्वारा हमने समझा था। आज शब्द अलंकार का ही दूसरा भेद यमक अलंकार हम पढ़ेंगे। यमक अलंकार क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके कौन कौन से उदाहरण हैं जो परीक्षा के दौरान हमसे पूछे जा सकते हैं, हम उन सबको समझेंगे, जानेंगे। तो देखिए, यमक अलंकार किसे कहते हैं। अनुप्रास अलंकार में हमने ये जाना था कि वहाँ वर्ण की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन यमक अलंकार में शब्द की पुनरावृत्ति होती है। किसी भी कविता के अंदर एक ही शब्द जब बार बार आए और प्रत्येक बार उस शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो हम इस प्रकार से इसकी परिभाषा दे सकते हैं। जहाँ काव्य में कोई शब्द दो बार अथवा इससे अधिक बार आए तथा प्रत्येक स्थान पर उस शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ निकलता हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। इस परिभाषा के अनुसार हम कुछ उदाहरण लेंगे और फिर इस परिभाषा को प्रमाणित करेंगे कि जैसा परिभाषा में कहा गया है वैसे ही उदाहरण आते हैं क्या। तो पहला उदाहरण हम लेते हैं। कनक कनकते सो गुनी, मादकता अधिकार, या खाए बोराय जग, या पाए बोराय। यहां पर कनक शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है। यहां पर कनक शब्द के दो अर्थ हैं। या खाए बोराय जग, या खाए अर्थात कनक का अर्थ है धतुरा, या पाए बोराय कनक का अर्थ है सोना। अर्थात काव्य में यह कहा गया है कि धतुरा तो खाने से ही व्यक्ति बोरा जाता है, पगला जाता है, उसको नशा हो जाता है, जबकि स्वर्ण को तो सिर्फ प्राप्त करने से ही उसकी मादकता, उसका नशा 100 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कनक कनक शब्द एक समान है, लेकिन इनके अर्थ भिन्न भिन्न होने के कारण से यहाँ पर यमक अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। कवि लिखता है, काली घटा का घमंड घटा। यहां घटा शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है। काली घटा से तात्पर्य बादलों से है, जबकि इस घटा शब्द का अर्थ कम होने से है, घट गया। अर्थात घटा शब्द के दो बार प्रयुक्त होने पर इनके भिन्न भिन्न अर्थ होने के कारण से इसमें भी यमक अलंकार होगा।
यदि हम आगे उदाहरण लें तो कवि लिखता है, 3 बैर खाती थी वे 3 बैर खाती है। यहां पर बैर शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। 3 बैर खाती थी वे 3 बैर खाती है। यहां बैर शब्द का अर्थ है समय, अर्थात जो 3 बार 3 समय में खाती थी वो अब सिर्फ एक फल विशेष है बैर, वही खाकर अपना गुजारा करती है। अर्थात बैर शब्द भी यहां पर 2 बार प्रयुक्त हुआ है और इनके भिन्न भिन्न अर्थ होने के कारण से यह भी यम अलंकार में माना जाएगा। हमारी परिभाषा थी कि काव्य में जहां कोई शब्द 2 बार अथवा इससे अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ यदि भिन्न भिन्न हो जाता है तो वह यमक अलंकार हो जाता है। इन उदाहरणों के द्वारा हमने इस परिभाषा को साबित किया। शब्द अलंकार का जो तीसरा भेद है वह श्लेष अलंकार है। अब उस शब्द अलंकार का तीसरा भेद है श्लेष। श्लेष का सामान्य अर्थ होता है चिपकना। अनुप्रास अलंकार में हमने देखा वर्ण की आवर्ती होती थी। यमक अलंकार में हमने देखा शब्द की आवर्ती और भिन्न भिन्न अर्थ होते थे। यहां पर श्लेष अलंकार में शब्द एक होगा लेकिन अर्थ उसके भिन्न भिन्न निकलेंगे। एक शब्द होगा, अर्थ उसके अनेक निकलते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अर्थात चिपकने से तात्पर्य यह हुआ कि शब्द के साथ में अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं। देखते हैं इसकी परिभाषा, लिखते हैं। परिभाषा है शब्द एक, अर्थ अनेक। विस्तार रूप में ऐसे लिख सकते हैं, जब काव्य में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों वहां श्लेष अलंकार होता है। देखते हैं इसके उदाहरण। रहीम जी लिखते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहां पर हम देखते हैं कि पानी एक शब्द है और इस पानी का मोती, मानुष और चून, इसके अर्थ में अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, पानी का मोती से जब संबंध स्थापित करते हैं तो मोती में पानी होने का मतलब है चमक उत्पन्न होना। जब तक मोती के अंदर चमक होती है तब तक मोती का मूल्य होता है। मानुष, मनुष्य, इसको हम मान सम्मान, उसकी साख, उसकी मर्यादा, इससे संबंधित कर सकते हैं कि मनुष्य के अंदर जब उसका मान सम्मान रहता है तभी वह मनुष्य माना जा सकता है। यदि उसकी मान सम्मान चला गया, साख चली गई, तो वह
समाज में उपयोगी नहीं होता है, तो मनुष्य के अर्थ में पानी शब्द का अर्थ है शर्म, मान, सम्मान, मर्यादा, उसकी साख, इज्जत। चून शब्द के अर्थ में पानी का अर्थ होगा जल। बिना जल के चून की समाज में कोई उपयोगिता नहीं हो सकती, उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता। अर्थात पानी शब्द के मोती, मानुष और चून के संपर्क में आने पे पानी शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हो जाते हैं। एक ही शब्द से अनेक अर्थ निकलते हैं, इसलिए पानी शब्द में श्लेष अलंकार है। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। चरण धरत चिंता करत। चरण धरत चिंता करत। चित्तवत चारों और सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी और चौर। सुवर्ण शब्द है यहां पर। सुवर्ण का अर्थ कवि, कामी और चोर के संपर्क में आने पर भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट हो रहे हैं। कवि अपनी कविता का निर्माण करने के लिए सुवर्ण अर्थात सुंदर सुंदर शब्द का प्रयोग करने के लिए प्रयासरत रहता है। सुवर्ण का अर्थ कवि के अर्थ में सुंदर शब्दों से है। सुंदर शब्द। कामी यानी व्यभिचारी व्यक्ति, वह गौरवर्ण स्त्री को ढूंढता है, गौर वर्ण से संबंधित है। चोर सर्वदा चोरी करने के प्रयास में रहता है। यहां सुवर्ण का अर्थ स्वर्ण से होगा अर्थात सोना। यहां पर हम देखते हैं कि सुवर्ण इन शब्दों के साथ में प्रयुक्त होने से इनके भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करता है। इसका अर्थ हुआ कि सुवर्ण में जो अलंकार है वो कौन सा है? श्लेष अलंकार है, क्योंकि यह शब्द अकेला है परंतु इसके अर्थ अनेक निकल रहे हैं, इसलिए यहां पर भी श्लेष अलंकार होता है। तो पहले हमने शब्द अलंकार, उसकी परिभाषा, शब्द अलंकार के भेद, उनकी परिभाषा और फिर उनके उदाहरणों को समझा। अब हम अर्थ अलंकार के बारे में जानेंगे। अर्थ अलंकार क्या होते हैं? मैंने आपको शब्द अलंकार की परिभाषा देते समय बताया था, शब्द अलंकार वह होता है जहां पर उस शब्द का पर्यायवाची रख देने पर भी, पर्यायवाची रखते ही उस शब्द में चमत्कार समाप्त हो जाता है। अर्थात उस शब्द में ही चमत्कार होता है, शब्द का पर्यायवाची रखने के उपरांत उस शब्द से चमत्कार समाप्त हो जाता है, वह शब्द अलंकार होता है। जबकि अर्थ अलंकार में ऐसा नहीं होता। अर्थ अलंकार में अर्थ में चमत्कार होता है, शब्द का पर्यायवाची रखने के उपरांत भी उसके अर्थ में कोई, उसके चमत्कार में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वह अर्थालंकार कहलाता है। अर्थालंकार के बहुत सारे भेद हैं, लेकिन आपके 12वीं के सिलेबस में 5 ही अर्थालंकार दिए गए हैं, जिनके बारे में हम क्रमशः जानेंगे। अर्थालंकार में पहला अलंकार आपके जो सिलेबस में है वो है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अलंकार है विरोधाभास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, मानवीकरण, उदाहरण।
इन अलंकारों के बारे में जो आपके 12वीं के सिलेबस में दिए गए हैं, इन अलंकारों के बारे में हम इनकी परिभाषा जानेंगे, हम इनके भिन्न भिन्न भेद देखने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि इनको कौन कौन से भेद हैं, उनकी परिभाषा जानेंगे, उनके उदाहरण कैसे हैं। जैसे जैसे हम उदाहरणों को समझते जाएंगे हमें ये अलंकार समझ में आते चले जाएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं उपमा अलंकार। अलंकार क्या है? उपमा अलंकार के लिए सबसे पहले हमें इसके अंग जानने होंगे। इसके 4 अंग हैं। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और चौथा समान गुण या समान विशेषताएं। उपमेय उपमान पाया जाएगा, अर्थात एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करके जो अदृश्य है, जो अप्राप्य है, जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है, उसके गुणों की तुलना, जो उपमान हमारे सम्मुख है, हमारे सामने है, समाज में देखा हुआ है, उसके गुणों की तुलना करके दूसरे के गुणों को प्रकट किया जाता है। अर्थात उपमेय और उपमान में तुलना करके यह बताया जाता है कि वो वस्तु कैसी है। यदि हम इसकी परिभाषा देंगे, उपमेय व उपमान में तुलना की जाती है, अर्थात अज्ञात या अप्रस्तुत के बारे में बताने के लिए सर्वविदित उपमान जो प्रस्तुत है से तुलना कर अप्रस्तुत को प्रस्तुत किया जाता है, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान गुण, जहां पर ये चारों अंग विद्यमान होते हैं, वह उपमा अलंकार कहलाता है। उपमा अलंकार के 3 भेद हैं जिनको हम जानेंगे। पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा, मालोपमा। उपमा के 3 भेद हैं, पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा, मालोपमा। हमने बताया कि इसमें उपमेय और उपमान में तुलना की जाती है। उपमेय है वो अप्रस्तुत होता है, अज्ञात होता है, उसके गुणों के बारे में, उसके दोषों के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में बताने के लिए, समझाने के लिए हम उपमान का प्रयोग करते हैं, जो समाज में सर्वविदित होता है, जो प्रस्तुत होता है,
जो आंखों के सम्मुख होता है, जिसको लगभग सब लोग जानते हैं, ऐसे उपमान का प्रयोग करके हम इस अज्ञात अप्रस्तुत को, उसकी विशेषताओं को प्रस्तुत कर देते हैं, वहां ये उपमा अलंकार होता है। इसके भेद, जहां पर ये चारों अंग पाए जाते हैं, जिस पंक्ति में ये चारों अंग विद्यमान हैं, वहां पर पूर्ण उपमा अलंकार होता है। जहां पर इन चारों में से कोई एक अनुपस्थित हो, दो भी अनुपस्थित हो सकते, तीन भी हो सकते हैं, यानी चारों जहां पर उपस्थित नहीं है विशेषताएं, वहां पर लुप्त उपमा अलंकार होता है। जहां पर इस उपमेय के अनेक उपमान दे दिए जाएं, उपमेय के एक नहीं अनेक उपमान दे दिए जाएं, वहां पर मालो उपमा अलंकार होता है।